हे हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। और जो हमने 5 एडेड टॉपिक्स लिए थे उन्हीं का एक और सेशन में। बेसिकली आज हम लोग स्टैटिक्स का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। और अगर आप ऑन एन नॉर्मली देखोगे तो एडेड जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें ये 5वीं वीडियो है और इसके बाद और कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ था। जो भी हुआ है वो मैंने करवा दिया है। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग बैक आएंगे अपने एडुकेटी लेवल मॉक पे। और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज रेगुलर रहना। मैं आपको इतना करवा दूंगा, मैंने पहले भी किया था, पहले भी कहा था ये कि इतना करवा दूंगा कि आप एग्जाम में पैनिक नहीं करोगे। ओके, तो मैंने सारे एडिट टॉपिक्स करवा दिए हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो मैं भी आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर आगे की तैयारी कर रहा है या हमारा कोई भी फ्रेश बैच लेना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। या अगर आप टेक्स्ट बुक पे कोई भी पास प्रो वगैरह खरीदना चाहते हो तो आप मेरा कोड अभी 007 यूज कर लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहां से हमारा टेलीग्राम चैनल है या वो आप जुड़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन करोगे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओगे। ओके, नाउ आ जाते हैं मीन डेविएशन। जहां पे हमने कल खत्म किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। देखो, मीन डेविएशन के लिए क्या करते थे, पहले मीन निकालते थे 6 3 4 9 2 7 एंड 11। ठीक है, तो टोटल 60 टर्म है। एवरेज देखोगे 11 7 18 तो 20 9 29 4 33 3 36 6 42। तो देखो मीन आ जाएगा आपका 42 अपॉन में 7 6। अगला काम क्या था हमारा? अगला काम था हमारा एक्सआई माइनस मीन निकालना, वो भी मॉड में। ठीक है, यानी नेगेटिव साइन नहीं लेना हमें। 6 में से 6 0, 3 में से 6 3 4 2 6 6 3 9 2 4 6 6 1 7 6 और 5 11। अब देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन में समीशन ऑफ एक्स। यह आ जाएगा आपका, देखो 5 1 6 4 10 3 13 2 15 3 18 और मीन कितना है हमारा 7, 18/7। तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 7 49। ये आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। कल भी हमने यही पढ़ा था। अब यहां देखो मीन डेविएशन 2 ही नंबर दे रखा है, इन दोनों का हमें मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है, वो डेटा छोटा ही आएगा एग्जाम में, 13 और 7। अब देखो इसका एवरेज क्या आएगा? आप देखोगे एवरेज आएगा 20/2 यानी मीन 10। ये घटाओगे 3, ये भी 3, तो ये 6 आ रहा है। तो 6/2 मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा 3। सब कुछ हमने वही किया है जो यहां पे स्ट्रक्चर फॉलो किया था, सेम। अब आ जाते हैं मीडियन पे। अगेन ये भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। अच्छा, यहां से हम लोग वेरिएंस स्टार्ट करेंगे। चलो पहले मीन डेविएशन ऑफ मीडियन 2 और क्वेश्चन देख लो। देखो, मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो भी एक्सआई है ना उसको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 3 4 5 7, फिर 10 16 19। अगर आप गौर से देखोगे तो टोटल 7 टर्म है। 7 टर्म में मीडियन जो होगा वो हो जाएगा n+1/2 टर्म, यानी 4th टर्म। ओके, 4th टर्म यानी दिस वन। ओके, अगला काम होगा हमारा xi माइनस m निकालना, वो भी मॉड में। ठीक है, लाइक 3 में से 7 घटाया 4, 4 3 7 5 2 0 7 3 10 7 6 16 7 7 और 9 16 और 19 है तो 12। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन में n। ठीक है, तो 4 3 7 2 9, 9 3 12 9 21 और 12 33 बटे में 7। तो ये क्या आ जाएगा? 7 चौके 28 50 49 4.7। एक ही ऑप्शन है। ओके है, आई थिंक ये अब तक क्लियर हो गया होगा। जो थोड़ा बहुत है वो यहां क्लियर हो जाएगा। देखो यहां एक्स भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, अबाउट मीडियन बोल ले या फ्रॉम मीडियन बोल ले, बात वही है।
और एक और चीज ध्यान रखना, अगर सिर्फ मीन डेविएशन बोला है ना तो समझ लेना मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अब देखो यहां एक्सआई दे रखा है 10, 11, 12 और 13, एफ दे रखा है कितना 6, 12, 18 और 12। मीडियन निकालने के लिए पहला काम होता है हमारा सीएफ निकालना। नाउ 6, 12, 18, 36, 48। नाउ मीडियन होगा n+1/2 टर्म, यानी 48/2, 24.5 से ठीक ऊपर वाला जो सीएफ है वो ये होगा। तो इससे एक चीज तो पता चल गया हमें कि जो हमारा मीडियन आया है ना वो आ गया है 12। मीडियन कितना आया है 12। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा xi माइनस m निकालना। लाइक 6 में से 12 6, 12 में से 12 0, सॉरी 10 में से 12 2, 11 में से 12 1 0, 12 और 1 13। अब f इंटू एक्स माइनस एम ध्यान रखना, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ये तो 0 है, 12 एकम 12, तो ये 36 आ जाएगा। ओके, नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना जब सीरीज चेंज होगा तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये डिस्क्रीट सीरीज है, अभी तक इंडिविजुअल सीरीज कर रहे थे। समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस मीन अपॉन में समीशन ऑफ एफ, ये आ जाएगा। सम कितना आ रहा है 36 और समीशन ऑफ एफ कितना था 48, यानी 0.75। ओके, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है ना, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है वेरिएंस निकालना। ठीक है, अभी देखो वेरिएंस के लिए जो वेरिएंस है ना वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये वेरिएंस का सिंबल है। इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। आपसे पूछा है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा ना वो निकालना हमेशा मुश्किल होगा, एन से सीधा निकाल देना। ठीक है, मैं सीधा बोल दूं एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, याद कर लो, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो आप सीखो क्या तरीका है। तो कोई भी एन नेचुरल नंबर मान लो, तो सबसे आसान है 1 2 3 मानना। कितना आसान है ना, 1 2 3 हमने 3 ही टर्म ले लिया है। अब देखो इनका जो मीन आएगा ना वो आएगा 2, 3 2 आ गया। अगला स्टेप आपका क्या होगा समझना, xi माइनस मीन निकालना। तो 2 में से 1 घटाओगे -1 0 1 और 2 1। ठीक है, अगला xi माइनस मीन का होल स्क्वायर 1 0 1, तो कितना आ गया 2 ना। तो अब यहां देखोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका 2 और n कितना है 3, 2/3। आप बोलोगे सर ये तो नहीं आया हमारा आंसर, ये तो है ही नहीं कहीं। अब मैं बोलूंगा कि हमने पहले n नेचुरल नंबर में कितने नेचुरल नंबर लिए 3 ना, अब इनमें से 3 पुट करो, देखो कहां सेटिस्फाई होकर 2/3 आ रहा है। यहां पुट करूंगा 3 3 और 1 10/12 यानी 5/6। यहां 3 पुट करूंगा 4 का स्क्वायर 16 4/3। यहां पुट करूंगा 9 दूनी 18 17/8। यहां पुट करूंगा 8/12 यानी 2/3। मैंने कहा था ना याद तो याद कर लो, एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, या ये याद करो। कल भी मैंने आपको मीन डेविएशन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा खींचेगा। व्हाई टू वेस्ट योर टाइम ब्रो। अगला देखो हमें ना इस पूरे डेटा का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, वेरिएंस बोले या स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, दोनों बोल सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। ध्यान रखना रूट हटा दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना आसान है, रूट हटा दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। अब x माइनस मीन कैसे निकालोगे, तो पहले जो भी डेटा है ना उसको लिखा करो लाइन से। 2 हो गया, 9 हो गया, फिर से 9 हो गया, देन 3 हो गया, फिर 5 3 4। ओके, नाउ ये xi था आपका। अगला काम है मीन निकालना। तो 9 2 11 9 20 3 23 5 28 3 31 4 35 और टोटल टर्म कितने हैं 7। तो यहां से आप देखोगे मीन आ गया 5। अगला काम क्या है xi माइनस मीन निकालना। ठीक है, मॉड निकालो ना निकालो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो हट ही जाएगा। अब देखो 2 में से 5 गया 3 4 9
4 9, या हालांकि देखो अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूले में ऐसा कोई नहीं है कि आपको मॉड लगाना है, ठीक है। नाउ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर करोगे तो हट ही जाएगा, 9 16 16 4 0 4 1। ध्यान रखना यही हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन था, उसी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 16 16 32 9 41 4 45 4 49 50। तो क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 50/7, ठीक है। बट वेरिएंस निकालना है हमें तो 50/7, 7.14। कितना आसान है। डरते रहते हैं वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये निकालना है, ये आ गया एग्जाम में। आधा चीज तो पता है, तुम लोगों के डर के चक्कर में ना चीजें डिफिकल्ट रहती है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं नेवर एवर डरो, कभी नहीं। हम है ना यार, यहां पे हम इसी चीज के लिए तो बैठे हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी नया दे, एसएससी वाले परेशान करे तो हम आ जाए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है 3.6। इफ 4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, यानी जो पांचवा ऑब्जर्वेशन है वो पूछा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमें इतना पता है वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। यहां देखो ये दे रखा है 3.6, एन के बदले 5 पुट कर दो, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 18, ठीक है। नाउ अब मीन के बदले ना एक काम करते हैं, जैसे अब यहां देखो ये एक्स है, एक्स आई क्या था 2 2 4 और 5, और हमने मीन क्या माना है एक्स बार। एक्स आई माइनस मीन क्या आएगा 2 माइनस मीन का होल स्क्वायर, 2 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये भी 2 माइनस मीन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 माइनस मीन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस मीन का होल स्क्वायर, और पांचवा टर्म मान लेते हैं पी है, तो पी माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओके, अब जब मुझे इस टोटल सम निकालना पड़ेगा ना, तो अब देखो मैं सम कैसे निकालूंगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस मीन का होल स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। सेम इसका स्क्वायर करूंगा तो डबल हो जा, कर दो इसको क्योंकि सेम ही तो है। अगला देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में मीन का स्क्वायर माइनस में 8 मीन, ये इसका कर दिया। इसका हो जाएगा आपका 25 प्लस मीन का होल स्क्वायर माइनस में 10 मीन, और फिर है हमारा p माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसका सम कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय, देखो ये सम आया है डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.6, ऐसा ही था ना। तो या तो आप चाहो तो सीधा 18 लिख सकते हो, यहां से एक स्टेप बचेगा हमारा। ओके, अभी अगर मुझे सम देखना हो उसका 2 2 4 4 8 5 13, एक्चुअली मीन क्या आ जाएगा 13 प्लस में p/5। ध्यान रखना ये मीन की वैल्यू है, तो यहां से आप चाहो तो p की वैल्यू लिख सकते हो 5 मीन माइनस 13, ये p के बदले लिखा जा सकता है। तो यहां तक देखो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 16 24 25 39, मीन का होल स्क्वायर 2 मीन का 3 मीन 4 मीन का होल स्क्वायर माइनस 8 मीन 16 मीन और 10 माइनस 26 मीन। अब यहां देखो प्लस p के बदले मैं क्या लिख सकता हूं 5 मीन माइनस 13 माइनस मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ 39 प्लस में 4 मीन का होल स्क्वायर माइनस 26 मीन प्लस में 4 मीन यानी 16 मीन का होल स्क्वायर प्लस में 169 माइनस 4 13 104 मीन इज इक्वल टू 18। ओके, अब मीन को भी मैं कुछ एक्स वाई जेड लिख देता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो या फिर ए लिख दो तो 4a स्क्वायर माइनस 26 माइनस 104 माइनस 130 ए 39 और 169 कितना होता है, ये 18 इधर जाएगा घट जाएगा 21 190 इज इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस 65a प्लस में 95 0 कर दो फैक्टर। 190 को
हम्म 190 का फैक्टर, ये थोड़ा सा ना 169, सॉरी ये 200 है। और इधर 4 मीन स्क्वायर, मीन 16 4 20, ओ सॉरी सॉरी, यहां से हमने ना गलती कर दी है। देखो 4 मीन और 16 20 a² माइनस 26 130 है प्लस में 200 इज इक्वल टू 0। 5 से कॉमन ले लिया तो 4a², इवन 10 कॉमन आ रहा है तो a² 2a² माइनस 13a प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। 40 करोगे तो 8 और 5, 2a² माइनस 8a माइनस 5a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां अगर आप गौर से देखोगे ना तो एक ही वैल्यू जो आ रही है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना कलर चेंज करके, एक ही जो वैल्यू आएगी ना, एक तो 4 आ जाएगी और एक 5/2 आ जाएगी। एक 4 आई है और एक 5/2 आई है। ये a यानी मीन आया है, ध्यान रखना। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं 20 में से 13, एक तो 7 आ जाएगा, और अगर 5/2 रख दो तो -1/2 आ रहा है। तो कुल मिला के एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव छोड़ देते हैं, ये इसका आंसर है। दुआ करना ये ना आए। अगला देखो, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x विद अ वेरिएंस ऑफ 4, वेरिएंस y पूछा है, वेरिएंस ऑफ y कितना होगा। देखो समझना एक चीज, ये समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं है। वेरिएंस के साथ क्या होता है ना, अगर आप जैसे मान लो 10 डेटा का वेरिएंस आपने निकाल दिया, 10 डेटा का मान लो आपने वेरिएंस निकाला 5। अब आपसे बोला जाएगा कि अगर मैंने हर वेरिएंस में 4 ऐड कर दिया तो बताओ नया वेरिएंस क्या आएगा। आप बोलोगे न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर बोलेगा चलो अब मैं 10 सब में घटा देता हूं, फिर भी न्यू वेरिएंस सेम रहेगा। मतलब यह हुआ कि चाहे आप ऐड कर दो चाहे आप सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना, जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वेरिएंस जो होगा उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले का अगर मीडियन वेरिएंस 5 था तो अब 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस वाले में देखो कि y जो है ना वो 2x प्लस 7 है, तो प्लस माइनस का कोई काम नहीं है, प्लस को छोड़ दो, y एक्चुअली में 2x है। अब देखो जो वेरिएंस ऑफ y होगा ना, वेरिएंस ऑफ y होगा ना वो 4 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x होगा, ध्यान रखना, याद रहेगा। तो 4 इंटू में 4, 16 इज योर आंसर। आसान था, बहुत आसान था। यहां देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक बार समझ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्टैंडर्ड तरीका है और ट्रस्ट में उससे टफ नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले ना डेटा दे देगा वो 18, जैसे xi दे दिया 18 23 14 3 एंड 17। आपका पहला काम होगा मीन निकालना। 17 3 20 14 34 57 8 65 75 अपॉन में 5, मीन आ गया 15। ये पहला स्टेप। दूसरा xi माइनस मीन निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड है या नहीं है। 15 में से 18 3, 15 8 23, 14 1 15, 12 3 15, 15 और 2 17। अगला काम क्या है, इसका स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 1 का 1, 12 का 144, 2 का 4, 144 48 149 50 58 4 62 212। ठीक है, नाउ अब समझना स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ओके,
ये कितना था 212 और 5 था ना, तो आप देखोगे 42.4 अंडर रूट 42.4। अब खुद देखो 42.4 का रूट क्या हो सकता है, केवल और केवल 6.66 यही हो सकता है और कुछ नहीं। अगला देखो, हमें फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक और क्वेश्चन देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सआई दे रखा है कितना, 2 4 6 6 12 8 20 10 30। पहला काम क्या बोला था, मीन निकालना है। 30 बटे में 5 6 आ जाएगा। मीन कितना आ गया, 6 आ गया। हमने ऐड करके क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। नाउ एक्सआई माइनस मीन, 2 में से 6 4, 4 में से 6 2 0, 6 2 8 2 10। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, 16 4 0 4 16 40 आ गया ना। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ना वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन, 40 बटे में 5 रूट 8। रूट 8 यानी 2 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो 2.82 देखो, ये रहा इसका आंसर। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लिया ना तो ये टॉपिक आप हंसते हंसते कर लोगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अगला देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आज आपका होमवर्क है। प्लीज इसका आंसर नीचे कमेंट करना, ठीक है, ये होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। अब देखो फॉर्मूला ही तो लगाना है, 2 क्वेश्चन ले लो होमवर्क आपका। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान रखना, वेरिएंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। अब कुछ बुक में 100 भी है इनटू में, कुछ में नहीं भी है, ध्यान रखना। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ये होगा। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन constitute a random sample from an unknown population with mean this and standard deviation this। क्या पूछा था, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, मतलब मीन कितना होगा ये पूछा है क्या, शायद मीन पूछा है आपसे, तो ऐड कर लो। 45 17 62 9 71 10 81 4 85 10 95 बटे में 5 तो 19 आ रहा है, शायद यही है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत समझ में आ नहीं रहा मुझे। अगला देखो, वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा आपसे। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। 841 का रूट 29 होता है। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 36 ईच, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। ध्यान रखना परसेंटेज में है तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो अब देखो क्योंकि मीन और वेरिएंस दोनों ही 36 ही है, अच्छा वेरिएंस 36 है ना, तो मीन तो 6 होगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन तो 6 होगा ना। 6/36 इंटू 100, 16.66%। ये आए हुए क्वेश्चन है, कभी तुम्हें लगे कि ऐसे ही हवा हवाई है। द मीन ऑफ अ टेबल is 20 and standard deviation is 5। पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, मीन है 20 इंटू 100, 25%। इजी है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सैंपल सेट ऑफ डेटा हुज मीन इज दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100, 2/20 यानी 1/10 है, यानी 10%। आसान है। इफ अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 and 40, देन द वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा। देखो y का जो होगा ना, यहां देखो सिंपल, x का -2 है ना यहाँ पे,
तो 2 का गुना 4 होता है ना, 4 इंटू में जो पहले जो भी इसका वेरिएंस रहा होगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, क्योंकि यहां -2 है तो -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना। अब देखो क्वेश्चन में ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 40 और मीन दे रखा है 10। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। देखो 0 से 0, 10 से कटा 4, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4, तो यह आ जाएगा आपका 4 गुना में 4 का स्क्वायर, 4 गुना में 4 16 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नहीं, वेरिएंस तो 4 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है ठीक है, 64 ओके है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मैं देख रहा हूं कुछ और तो नहीं छूट रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 7 और मीन दे रखा है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 38.5 इंटू 100। देखो 7 से कटोगे 7 पचे 35, 5 100 बाय 5.5, 5 से कट करोगे 200 बटे में 11, 18 पॉइंट समथिंग है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन, ध्यान रखना जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट होता है ना वो हमेशा -3 एंड 3 के बीच में आता है, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द थर्ड मोमेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, मतलब मोमेंट स्क्यूनेस आया है लेकिन मोमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। वैसे xi माइनस मीन की पावर 3 n-1 इसका फॉर्मूला होगा, बट छोड़ दो इस क्वेश्चन को। यहां देखो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज दिस, स्क्यूनेस दे रखा है इतना 0.223 इन डेटा का, आपसे पूछा है इस डेटा का स्क्यूनेस कितना होगा, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, एक डेटा का देके दूसरा डेटा पूछ रहा है, यानी दोनों डेटा में कुछ तो रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है देखो, जैसे यहां 5 है तो ये 10 हो गया, ये 2 है तो ये 4 हो गया, मतलब डबल हो रहा है। यानी कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि अगर स्क्यूनेस 0.233 है और हर डेटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्यूनेस में क्या चेंजेस आएंगे। ध्यान रखना स्क्यूनेस में कोई चेंज नहीं आता, मल्टीप्लाई और डिवाइड से स्क्यूनेस में कोई चेंज नहीं आता। और स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ईच वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ डेटा इज डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इट विल रिड्यूस नॉट अफेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो कुल मिला के इतना ही था इस टॉपिक में, ओके। कुछ क्वार्टल्स वगैरह है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो एक बार वो भी देख लेना, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मंडे से ध्यान रखना हम लोग फुल फ्लेज वीडियोस करेंगे जो बेसिकली एडुकेटिव बेस्ड जो मॉक है उस पर, ओके। तो थैंक यू सो मच।